ज़िंदगी में सफलता बहुत ही ज़रूरी है। सक्सेस को पाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की ऑफ सक्सेस। इसी को केंद्रित करते हुए मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव प्रस्तुत करता हूँ एक प्रेरक कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी। मोहित एक रनर था। इसका सपना ओलंपिक में जाने का था। वह हर मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन आज तक कोई भी मैराथन पूरा नहीं कर पाया था। इस बात पर उसे बहुत अफसोस भी था। वह खुद में ही खुद से हारने लगा था, पर उसने कभी अभी तक हार नहीं मानी थी। वह कोशिश पर कोशिश किए जा रहा था। हर साल मोहित मैराथन में हिस्सा लेता था, पर उसे पूरा नहीं कर पाता था। वह मैदान में जाते ही अपने प्रतियोगी को देख होपलेस हो जाता था। उनके सपने खुद से खुद ही कमी निकालने लगता था। खुद पर वो भरोसा नहीं रख पाता था। लेकिन हर साल की तरह इस साल मैराथन होने में सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। मोहित ने रोज कसरत और दौड़ लगाना शुरू कर दिया और उसने खुद से वादा किया कि इस बार मैं मैराथन में ज़रूर पूरा जीत कर आऊँगा। इस फैसले के बाद उसने कड़ी मेहनत भी चालू कर दी और रोज़ कुछ ज़्यादा वह अपनी क्षमता को बढ़ाने लगा। महीनों की मेहनत थी और वो दिन आ गया जिसका मोहित को बेसब्री से इंतज़ार था। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैराथन। मोहित मैदान पहुंचा और हर बार की भांति इस बार भी होपलेस होने लगा, मगर अंदर से एक आवाज़ आई, मैं कर सकता हूँ, आसान है। बाकी सब रनर्स के साथ मोहित ने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर तक दौड़ लगाने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसे लगा इस बार भी नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद को उसने काबू किया और बोला, मोहित, अगर दौड़ नहीं पा रहे हो तो जॉगिंग ही कर लो, धीरे धीरे ही चलो, लेकिन आगे बढ़ो। मोहित में जॉगिंग करने की क्षमता थी ही, मतलब पहले के मुकाबले ज़रा धीमा हो गया। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसके पैरों की नसें भी खींचने लगी। मोहित को अब मैराथन पूरा करना नामुमकिन सा लगने लगा, मगर अंदर से आवाज़ आई, जॉगिंग नहीं कर पा रहे हो तो चलते हुए रेस पूरा करो, चलते रहो, रुको मत, मैराथन जरूर पूरा करना है। और फिर वह चलने लगा। उसकी काफ़ी धीमी गति हो गई थी। सारे रनर्स उससे एक एक करते आगे निकलते जा रहे थे। मोहित उन्हें आगे निकलते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से लड़खड़ा कर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर पड़े पड़े उसके दिमाग में ख्याल आने लगा, इस बार भी मैं मैराथन पूरा नहीं कर पाया। तभी मोहित के अंदर से आवाज़ आई जिसने कहा, उठो मोहित, चलो, चल नहीं पा रहे हो तो लड़खड़ाते हुए ही सही फिनिश लाइन को पार कर लो। फिनिश लाइन अब बहुत सामने है। मोहित लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिनिश लाइन को किसी तरह पार कर लिया और खुशी, जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि उसने महसूस की, इससे पहले उसने कभी नहीं की थी। इस कहानी के पीछे कहने का मतलब या मकसद एक ही है कि मित्रों, मोहित मैराथन से हारा जरूर, पर उसने खुद से लिए हुए वादे को पूरा किया। मोहित ने खुद को डिसीजन लेने के बाद खुद की इंसल्ट, अपमान की। मोहित रोज मेहनत करता था, उसका रास्ता कठिन था पर मुश्किल नहीं। एक कविता कही जाती है दोस्तों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिए। किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन जब एक बार फैसला ले लिया हो तो उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा हमेशा करते रहोगे, अगर आप कोई काम को करना चाहते हैं तो इसी वक्त उस काम को शुरू कर दीजिए। सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। आखिर में यही जानने और समझने की बहुत ज़रूरत है।